अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मकीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम बंदों को अपनी कई इबादतें करने का हुक्म फरमाया। खुदा ने हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सारी इबादतें करने का हुक्म फरमाया। इन सारी इबादतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अगर सबसे ज़्यादा किसी इबादत का हुक्म हम बंदों को दिया तो वो नमाज है। नमाज की ताकीद जितना कुरान और हदीस में आई है उतना किसी इबादत की ताकीद अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाई। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है, अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में नमाज की क़द्र क्या है, नमाज का मुकाम व मर्तबा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में अगर किसी इबादत का एक मर्तबा भी हुक्म दे दे तो वो एक मर्तबा अल्लाह का हुक्म देना ही हम बंदों के लिए काफ़ी है। जब अल्लाह तबारक व तआला एक ही इबादत का हुक्म बार बार दे तो उससे उस इबादत की अहमियत का पता लगता है। अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म कुरान पाक में एक मर्तबा नहीं दिया बल्कि 80 से ज़ायद मर्तबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म कुरान पाक में दिया। 80 से ज़ायद मर्तबा नमाज का हुक्म कुरान पाक में आया और कई सौ हदीसों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के अज़मत और फ़जीलत को बयान फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुकाम पर सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया कि जिस तरह ये कोई इमारत और छत सुतून पर कायम रहती है, अगर उस इमारत के सुतून हटा दिए जाएं तो वो छत गिर जाती है, इमारत नहीं रुकती। इसी तरह से इस्लाम का मामला है। इस्लाम की भी एक छत है और उसके भी सुतून है। इस्लाम का जो सुतून है हुजूर ने फरमाया वो नमाज है और सारी दूसरी इबादतें उसकी दीवारें और उसकी छत है। जब तुम नमाज को ही कायम नहीं करोगे तो इस्लाम की छत गिर जाएगी, तुम इस्लाम को गिरा दोगे अगर नमाज की पाबंदी तुमसे ना हो सके। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हमें अगर मालूम करना होता कि काफिर कौन है और मोमिन कौन है, अगर इस बात का पता लगाना होता तो साहबा फरमाते कि नमाज के वक्त में हम देखते कि नमाज के वक्त में जो मस्जिद में हाजिर होता हम उसको मोमिन कहते और नमाज के वक्त में जो मस्जिद से बाहर होता हम उसे काफिर कहते। मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ अगर कोई होती तो वह नमाज होती। साहबाए किराम इस तरह से फ़र्क करते थे मोमिन और काफिर का। नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान एक दीवार है, जब हम इस दीवार को गिरा देंगे तो मोमिन और काफिर में फ़र्क क्या रह जाएगा। वो भी नमाज के वक्त में बाहर घूम रहा है और हम भी नमाज के वक्त में बाहर घूम रहे हैं। वो भी नमाज के वक्त में अपने दूसरी दुनियावी मसरूफियात में है, हम भी नमाज के वक्त में दूसरी दुनियावी मसरूफियात में है। वो भी नमाज के वक्त में अपने घरेलू काम काज में मसरूफ़ है, हम भी नमाज के वक्त में अपने घरेलू काम काज में मसरूफ़ है। वो भी नमाज के वक्त में अपने दोस्तों अहबाब के साथ बातें करते हुए बैठा हुआ है, हम भी नमाज के वक्त में अपने दोस्तों अहबाब के साथ बातें करते हुए बैठे हुए हैं। तो हम में और काफिर में क्या फ़र्क रह जाएगा।
तो इसीलिए सहाबा इकराम ये फ़र्क करते थे और कहते थे कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा क्या था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे बात करते हुए बैठे हुए होते और हुज़ूर अच्छी तरह से बात करते रहते। जैसे ही अज़ान की आवाज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन लेते तो अपने तमाम पाक बीवियों से ऐसे जुदा हो जाते कि जैसे उन्हें पहचानते ही ना हो। चाहे वो बात कोई भी हो, जितनी अहम बात क्यों ना हो, जितना अहम मसला क्यों ना हो, हुजूर अगर बात कर रहे होते, उन्हें बतला रहे होते, जैसे ही हज़रत बिलाल मस्जिद नबवी में खड़े होकर अजान देते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तमाम बातों को छोड़कर फ़ौरन नमाज के लिए मस्जिद नबवी में हाजिर हो जाते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीक़ा था। और हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरे आँखों की ठंडक है, अस्सलातु क़ुर्रतु ऐनी। हुजूर ने नमाज को आंखों की ठंडक फरमाया और फरमाया कि जो कोई मुझे खुश करना चाहता है वो मेरी आंखों की ठंडक नमाज को अदा करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश करने का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा अल्लाह की इबादत है। हुजूर खुश होते हैं नमाज से, हुजूर खुश होते हैं दरूद पाक के पढ़ने से। अल्लाह तबारक व तआला ने पहला पारा जब हम पढ़ते हैं सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं। मोमिन मुत्तकी कौन है? अल्लाह ने फरमाया मोमिन मुत्तकी बंदा वो है जो गैब पर ईमान लाता है। व युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान लाने के बाद अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म अगर मोमिन को दिया तो नमाज का हुक्म दिया। फरमाया कि गैब पर ईमान लाने के बाद एक मोमिन पर सबसे अहम और सबसे फ़र्ज जो इबादत है वो नमाज है। नमाज के बाद अल्लाह ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मेरी राह में खर्च करना है। नमाज और खैरात अल्लाह ने दोनों का हुक्म दिया है ईमान वाले के लिए। ये दो हुक्म क्यों दिया? अल्लाह ताला ने ये दोनों हुक्म इसलिए दिया, एक मोमिन पर दो किस्म की इबादतें फ़र्ज होती है, एक बदनी इबादत जिस्मानी इबादत, एक माली इबादत। इबादतों का ताल्लुक़ दो चीज़ों से है, बंदे के माल से भी है, बंदे के जिस्म से है। जिस्म से ताल्लुक़ रखने वाली इबादतें कौन सी है? नमाज, इसका ताल्लुक़ जिस्मानी इबादत से है। रोज़ा, इसका ताल्लुक़ जिस्मानी इबादत से है। इसी तरह ज़िक्र, इसका ताल्लुक़ जिस्मानी इबादत से है। कुरान पाक की तिलावत, इसका ताल्लुक़ जिस्मानी इबादत से है। ये सारी इबादतें जिसका ताल्लुक़ बंदे के जिस्म से है ये जिस्मानी इबादत कहते हैं। और एक दूसरी इबादत है जिसका ताल्लुक़ बंदे के माल से है, जैसे ज़कात अल्लाह की इबादत है, इसका ताल्लुक़ माल से है। सदक़ा खैरात अल्लाह की इबादत है, इसका ताल्लुक़ माल से है। इसी तरह हज और उम्रा, इसका ताल्लुक़ बंदे के जिस्म और माल दोनों से है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इरशाद फरमा रहा है कि ऐ बंदो, ईमान लाने के बाद, कलिमा पढ़ने के बाद खामोश ना रहना। तुम पर दो किस्म की इबादतें फ़र्ज है। अपने जिस्म को मेरी इबादत में थकाना ये भी तुम पर फ़र्ज है, अपने माल को मेरी राह में खैरात करना ये भी तुम पर फ़र्ज है। अल्लाह ने दो इबादतें हम पर फ़र्ज फरमाई। और कुरान पाक में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। चौथे पारे की पहली आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हरगिज़ कोई बंदा नेकी को हासिल नहीं कर सकता जबकि वो अपनी महबूब चीज़, अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ मेरी राह में खर्च नहीं करता। उसके दिल को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है, जब तक बंदा उसको खर्च ना करे उस वक्त तक वो नेकी हासिल नहीं कर सकता। अगर कोई सिर्फ जिस्मानी इबादतें करता रहे, रोज़ा रखता रहे, नमाज पढ़ता रहे, ज़िक्र और वज़ाइफ करता रहे, कुरान पाक की तिलावत करता रहे, लेकिन माल से इतनी मोहब्बत हो, रब की राह में माल खर्च करने के लिए हाथ आगे ना बढ़े, रब की राह में खैरात करने के लिए हाथ आगे ना बढ़े, सदका करने के लिए आगे ना बढ़े, सिर्फ वो नमाज रोज़े के हद तक रह जाए और माल की मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम हरगिज़ मोमिन नहीं बन सकते, तुम सच्चे मोमिन नहीं बन सकते, तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते। तुम्हारा ईमान उसी वक्त में मुकम्मिल होगा जब तुम्हारे जिस्म के साथ साथ तुम्हारा माल भी अल्लाह की इबादत में खर्च होगा। जब तुम्हारा माल भी अल्लाह की इबादत में खैरात होगा तब तुम अल्लाह की बारगाह में नेक बंदे लिखे जाओगे। इसलिए कि इंसान के लिए जो सबसे ज़्यादा
जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत अपने माल से है। वो जिस्मानी इबादत कर लेता है, नमाज रोज़ा ये रख लेता है, उसको इसमें तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब माल की बारी आती है तो ये बंदे का जो दिल है, ये दिल उसको आगे बढ़ने नहीं देता। उसके जहन में वो कई तरह के ख्यालात शैतान डाल देता है, कई तरह के वसवसे डाल देता है, कई तरह के खर्च ला देता है और कहता है अल्लाह की राह में तू खर्च ना कर, खैरात ना कर, सदका ना कर, इतने सारे तेरे खर्च है, इतने सारे तेरे कर्ज है, इतने सारे तेरे दुनियावी मसाइल है, इतने सारे तेरे दुनियावी मामलात है, अगर यहाँ पर खर्च करेगा तो वो चीज़ें कैसे अदा होंगी, उसको कैसे पूरा करेगा। इस तरह से शैतान ये ख्यालात डाल डाल कर हमें ना खैरात करने देता है, ना सदका करने देता है, ना हमें उम्रा करने देता है, ना हमें हज करने देता है। शैतान बंदे के माल से जो बंदे के दिल का लगाव है, अल्लाह ने पहले फरमा दिया अपने दिल से ये मोहब्बत माल को निकालो, और जब तक तुम जिस माल से मोहब्बत करते हो वो मेरी राह में खर्च नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम मेरी बारगाह में नेक बंदे नहीं लिखे जाओगे। तो नेक बनने के लिए, अल्लाह की बारगाह में महबूब बनने के लिए अपनी पसंदीदा माल को रब की बारगाह में देना, खर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से रिवायतों में आता है, हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें हासिल करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में अपनी रहमतों का ख़जाना रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने अपनी बरकतों के ख़जाने अपनी इबादत नमाज में जमा करके रखे हैं। अगर कोई बंदा अल्लाह के करीब होना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करीब होने का एक ही ज़रिया बनाया, और वो ज़रिया क्या है? वो ज़रिया नमाज है। क्योंकि हुज़ूर फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज के माने क्या है? मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को सातों आसमानों के ऊपर बुलाया, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर बुलाया, ला मकाम पर अल्लाह ने बुलाया और अपने नूरानी तमाम पर्दे उठा दिए, और रब तबारक व तआला ने अपने नबी को अपना दीदार कराया, और अल्लाह तबारक व तआला से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलाम किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातें फरमाई। और जब हुज़ूर वापस ज़मीन पर तशरीफ़ ला रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे नबी, जिस तरह आज आप मेरे इतने करीब हुए, मुझसे आपने बातें की, उसी तरह से आपका अगर कोई उम्मती दुनिया में जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है वो भी मेरे करीब हो जाएगा। जब वो कुरान पाक पढ़ता है वो मुझसे बातें करने लगेगा। जब वो कायदे में बैठता है तो वो मुझसे इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि दूसरी इबादत से बंदा उतना करीब नहीं होता जितना सजदे की हालत में अल्लाह से करीब होता है। हालत सजदे में अल्लाह और बंदे के दरमियान इतनी खुरबत होती है और इतनी दूरी मिटती है, इतनी मोहब्बत होती है कि इतनी मोहब्बत और इतना करीब बंदा दूसरी किसी इबादत के वक्त में नहीं होता। सजदा ये सारी इबादत में सबसे अहम इबादत है। नमाज के जितने अरकान है, क़ियाम, रुकू, कायदा, सलाम, सजदा, ये सारे नमाज के अरकान में सजदा ये सबसे बेहतरीन रुकन है। और इसी सजदे से बंदा अल्लाह तबारक व तआला के करीब पहुँचता है, उसकी रहमतें और बरकतें हासिल करता है। रिवायतों में बयान किया गया, एक रिवायत है कि बयान किया जाता है कि जब सहाबा मुसलमानों ने मिस्र पर हमला किया, मिस्र पर ईसाइयों की हुकूमत थी। अब ईसाइयों की हुकूमत और वहाँ के बादशाह को इस बात की खबर हुई कि चंद कलिमा पढ़ने वाले, चंद ईमान लाए हुए लोग, चंद मुसलमान मिस्र पर हमला करना चाहते हैं और मिस्र को अपनी इस्लामी सल्तनत बनाना चाहते हैं। तो मिस्र का जो बादशाह था, ईसाई था, उस ईसाई ने क्या किया, अपनी फ़ौज के तमाम अफसरों को बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि मुसलमान बाहर मिस्र के अतराफ़ से हमें घेरे हुए हैं और वो हम पर हमला करना चाहते हैं, और अब हम उन पर कैसे हमला करें। अब सहाबा इकराम जो थे उनकी तादाद बहुत ही कम थी, ताबईन भी थे, कई सारे तबे ताबईन भी थे, सारे मुसलमान इकट्ठा थे। तो पूछा कि इनकी ताकत बहुत है, इन्हें कैसे तोड़ा जाए। तो मिस्र का जो ईसाई बादशाह था उसने कहा कि मुझे इस बात की खबर हुई है, मुझे ये पता चला है कि जब कभी ये लोग जुमा के दिन ये सारे जमा होते हैं
और जुमा के दिन जमा होकर नमाज में खड़े होते हैं, और जब ये नमाज पढ़ते हैं तो चाहे जो भी हो जाए, एक लम्हा ये अपना जहन, अपनी तवज्जो हटने नहीं देते। चाहे जो भी हो जाए, ये अपनी नमाज को कायम करने के लिए ये अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, लेकिन ये नमाज नहीं छोड़ते। तो इस मिस्र का जो ईसाई बादशाह था, उसने कहा कि तुम ऐसे करो, अब इनसे जंग करने का आसान तरीक़ा, इनको नाकाम करने का, इनको क़त्ल करने का आसान तरीक़ा ये है, जब ये नमाज जुमा के लिए खड़े हो जाए और सजदे में चले जाए, उस वक्त में तुम इन पर एक ही वक्त में हमला कर देना, क्योंकि ये नमाज में होंगे, सजदे में होंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तुमसे जंग नहीं कर पाएंगे, ये लड़ नहीं पाएंगे, और अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, सब कुछ लुटा देंगे, और हमारा मुल्क हमारे कब्ज़े में होगा, हमारे मुल्क पर इस्लामी हुकूमत नहीं आएगी। उसने सबको, अपने तमाम फ़ौज के अफसरों को ये बात समझा दी। फ़ौज के अफसरों ने इस बात को मान लिया। अब उन सब ने, जहाँ सारे के सारे मुसलमान जमा थे उस मिस्र के किले पर हमला करने के लिए, मिस्र पर जंग करने के लिए, वो उस मैदान के पीछे पहाड़ी पर जाकर छुप गए। मैदान से करीब जो पहाड़ी थी उसके पीछे जाकर छुप गए, और एक शख्स को मुकर्रर किया कि तुम देखो, जब ये लोग रुकू करके जब सजदे में जा रहे हो, हमें कह देना, तो जैसे ही हम तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे अपनी तलवारें लेकर निकलेंगे और फौरन इनके ऊपर हमला कर देंगे। तो एक शख्स उस तमाम ईसाइयों में वहाँ खड़ा हो गया। अब देख रहा है सहाबा किराम नमाज जुमा के लिए रकात बांध कर खड़े हैं, ख़ियाम होता है, रुकू होता है। जब सहाबा सजदे में जाते हैं, वो ऐलान करता है कि आ जाओ, ये सारे के सारे सजदे में हैं। जैसे ही ऐलान होना था, 40,000 ईसाइयों का लश्कर एक ही वक्त में मुसलमानों पर हमला आवर होता है। जब हमला हुआ तो सहाबा इकराम सजदे में थे, उन्हें खबर हुई, पता लगा कि ये लोग आ रहे हैं हम पर जंग करने के लिए, हमें कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए, मगर नमाज में है, सजदे में है। अपना सजदा छोड़ना उन्हें पसंद नहीं आया, अपनी जान बचाने के लिए सजदे से सर नहीं उठाया, हालत सजदे में रहे। वो कुफ्फार और मुशरिकीन आकर सजदे की हालत में कई हजार मुसलमानों का सर उसी हालत में काटते चले गए। किसी के सर को जिस्म से जुदा किया, किसी के सर को उसके जिस्म से काट दिया, खून के फव्वारे बह रहे हैं, और पीठ को जख्मी कर दिया, हाथ और पैर को जख्मी कर दिया। मगर वो मुसलमान जो नमाज की हालत में है, उसी हालत में वो सजदे में है, कोई कायदे में है, कोई रुकू में है। वो जिस तरह नमाज के अरकान अदा करते जा रहे थे, ये तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन सुकून के साथ उनके जिस्म को काटते जा रहे हैं, खून बह रहा है। अंदाज़ा लगाए वो क्या नमाज थी, वो क्या नमाज अदा कर रहे थे कि एक तरफ मैदान जंग है और यहाँ कुफ्फार और मुशरिकीन दुश्मन है जो जान के पीछे पड़ा हुआ है, जो इन्हें काटने के लिए तैयार है, हथियार लेकर आया हुआ है, मगर ये नमाज में खड़े हैं। मगर पता है कि ये पीछे सारे के सारे इनके खून के प्यासे हैं, एक लम्हे में इनकी जान लेने वाले हैं। चाहते तो नमाज तोड़ सकते थे, नमाज तोड़ सकते थे। शरीयत में इजाज़त है, शरीयत ने इजाज़त दी कि अगर किसी की जान जाने का खौफ हो तो अपनी जान की हिफाजत के लिए वो नमाज तोड़ सकता है, शरीयत में जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। मगर उस दौर के जो मुसलमान थे उनका ईमान देखो, ईमान कितना मजबूत था। उनकी नमाज से जो मोहब्बत थी, क्या मोहब्बत थी, नमाज की कदर उनकी आंखों में क्या थी, नमाज की अहमियत उन्होंने सारी उम्मत को बतला दिया। वो चाहते तो नमाज तोड़कर अपनी जान बचा सकते थे, वो चाहते तो नमाज तोड़कर कुफ्फार और मुशरिकीन से लड़ सकते, जंग कर सकते थे, मगर उन्होंने क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान को बतला दिया कि नमाज की अहमियत क्या है, नमाज का मुकाम क्या है। तलवारों के साए में नमाज पढ़ रहे हैं और मैदान जंग में नमाज पढ़ रहे हैं, मगर अपनी जान कुर्बान कर दिया, सजदा नहीं छोड़ा, जान कुर्बान कर दिया, ख़ियाम नहीं छोड़ा, जान कुर्बान कर दिया, रुकू नहीं छोड़ा, जान कुर्बान कर दिया, क़ायदा नहीं छोड़ा, जान कुर्बान कर दिया, मगर अल्लाह की इबादत से एक लम्हे के लिए कदम पीछे नहीं आए। और आज हम है
कि आज हम नमाज की खातिर हम अपना कारोबार छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी तिजारत छोड़ने को तैयार नहीं है। हम नमाज की खातिर अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए हम चंद रुपये का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। नमाज के लिए हम अपने वक्त को देने को तैयार नहीं है। नमाज के लिए हम अपनी दुनियावी मसरूफियात से अलग होने को तैयार नहीं है। दुनियावी काम हमें पसंद है मगर नमाज के लिए आना हमें पसंद नहीं है। अल्लाह के घर को आबाद करना हमें पसंद नहीं है। हमने अपनी दूरी अल्लाह के घर से बना ली है, नमाज से हमने दूरी बना ली है, अल्लाह से हमने दूरी बना ली है। वो क्या मुसलमान थे कि मैदान जंग में काटते जा रहे हैं, सर कटा रहे हैं, मगर फिर भी पीछे नहीं हटे। लेकिन जैसे ही देखा 2 रकात नमाज जुमा हो गई और फिर उसके बाद सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद जितने भी चंद मुसलमान बच गए थे उनका जज्बा ईमानी ऐसा था, सलाम फेरते ही सब ने, साहबा इकराम और ताबईन तबे ताबईन और जितने भी वहाँ मुसलमान मौजूद थे सब ने अपनी तलवारें ले ली और 40,000 जो कुफ्फार और मुशरिकीन का लश्कर था उन पर ऐसे हमला किया और उन पर ऐसे जंग की कि उन 40,000 में कोई एक भी बाकी नहीं रहा, कोई एक भी बाकी नहीं रहा। ये ईमान की ताकत है, ये नमाज की ताकत है। जो थे तो बस चंद थे, उनकी तादाद बहुत ही थोड़ी थी, बहुत ही कम थी, मगर कुफ्फार और मुशरिकीन ने जब उनके गले काटना चाहा उन्होंने नमाज के लिए अपने गले कटा दिए। लेकिन जब इस्लाम की हिफाजत की बारी आई उनमें जितने बाकी रह गए उन्होंने ऐसे जमकर मुकाबला किया, ऐसे जंग की कि एक भी काफिर और मुशरिक को उन्होंने जिंदा वापस नहीं भेजा। 40,000 के 40,000 कुफ्फार और मुशरिकीन वहाँ कत्ल कर दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला ये जो नमाज में वो ताकत और वो क़ुव्वत रखा है कि अगर हम नमाज की ताकत को, नमाज की क़ुव्वत को हम समझ जाएं तो कभी हम अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह का एक और तारीख़ की किताबों में एक वाक़या नकल किया जाता है कि जब तारीख़ वाक़िदी, एक तारीख़ की बहुत बड़ी किताब है, साहबा इकराम के दौर में जब इस्लामी लश्कर, एक शहर था अस्कंदरिया, मिस्र का ही एक शहर था अस्कंदरिया, जब इस शहर पर इन्होंने हमला करना चाहा तो वहाँ के बादशाह को खबर हो गई, उसने किले का दरवाज़ा बंद कर लिया और सारी फ़ौज और सारे लोगों को किले के अंदर जमा कर लिया। साहबा इकराम किले के बाहर है, बैठे हुए हैं। काफ़ी दिन गुजर गए, काफ़ी महीने गुजर गए। काफ़ी महीने गुजरने के बाद भी देखा कि कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है, इसलिए कि किले का दरवाज़ा बंद हो चुका। अगर किले का दरवाज़ा खुला होता तो कोई एक रास्ता बन सकता था, कोई एक ज़रिया बन सकता था, कुछ जंग होती, मुकाबला होता, पता चलता कि कामयाबी है या नाकामी है। मगर जब किले का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब जंग करे तो कैसे करे, लड़ाई करे तो कैसे करे। ना कोई एक शख्स बाहर आ रहा है, ना कोई एक अंदर जा रहा है। तो एक जो सारे लश्कर इस्लाम के सिपाह सालार थे, सारे लश्कर इस्लाम के जो जिम्मेदार कमांडर थे, हज़रत इब्न हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये क्या करते हैं, ईसाइयों को खिताब करते हैं। ईसाइयों को कहते हैं कि ऐ ईसाइयों, अगर हम चाहें, अगर एक इशारा कर दें, तुम जिस किले के अंदर अपनी जान बचाकर बैठे हुए हो, अगर हम एक इशारा कर दे, अल्लाह ने वो ताकत दी है कि तुम्हारा किला ज़मीन में धंसता हुआ चला जाएगा। ईसाइयों ने इसको मजाक समझा। ईसाइयों ने कहा, अगर तुम्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, इतनी क़ुव्वत दी है, इतने दिनों से बाहर क्यों इंतज़ार कर रहे हो? इतने दिनों से बाहर बैठकर भूखे प्यासे क्यों हमारे बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हो? अगर इतनी ताकत है तो हमें दिखाओ। बस इतना सुनना था। हज़रत इब्न हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए। उन्होंने 2 रकत नफिल नमाज अदा की, अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और फरमाया कि मौला, हम जिस मकसद के लिए आए हैं हमें कामयाबी अता फरमा, इस शहर पर इस्लामी हुकूमत अता फरमा, इस्लाम का झंडा इस शहर पर लहरा दे। आपने दुआ की, दुआ यहाँ मुकम्मिल हुई, दुआ यहाँ ख़त्म होती है। हज़रत इब्न हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हो जाते हैं और उस किले की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हैं और हाथ के इशारे से किले को कहते हैं कि ज़मीन के अंदर चला जाओ। जैसे इतना कहना था, ईसाइयों ने अपने आँखों से देखा
जो मजबूत किला पत्थरों से चट्टानों से बना हुआ था, एक अल्लाह के बंदे के इशारे से सारा किला जमीन के अंदर धंसता हुआ चला जाता है। सारा किला जमीन के अंदर धंसने लगा और इतना जमीन के अंदर चला गया, इतना जमीन के अंदर चला गया, ऐसे लगता था जैसे वहां पहले कोई इमारत ही नहीं थी। जब ये मंजर देखा ईसाइयों ने, हजारों ईसाई ये मंजर देखकर कहने लगे कि ये ताकत, ये कुव्वत अल्लाह ने तुम्हें कहां से अता फरमाई? तुम्हारा एक इशारा इस किले को जमीन के अंदर धंसा दिया, जबकि हजारों लाखों लोग मिलकर इस किले को गिरा नहीं सकते, इस किले को तोड़ नहीं सकते। इतना मजबूत किला एक हाथ के इशारे से जमीन के अंदर कैसे चला गया? हजरत इब्ने हसना फरमाते हैं, ये जो ताकत है, ये कुव्वत है, ये ना हमारे हाथों की ताकत है, ये ना हमारे बाजुओं की ताकत है, ये ना हमारे जिस्म की ताकत है, ना हमारे जहन की ताकत है। ये जो ताकत है सिर्फ 2 रकत नमाज की ताकत है। मैंने जो 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह से जो दुआ मांगी, अल्लाह ने अपनी उस इबादत के सदक़े में इस मजबूत किले को ज़मीन के अंदर धंसा दिया है। जब ईसाइयों ने ये बात सुनी, जब उन्होंने सुना कि इस इबादत में 2 रकत नमाज में इतनी बड़ी अल्लाह ने ताकत रखी है कि सारा किला ज़मीन के अंदर धंस गया, उन ईसाइयों ने उसी वक्त में कलिमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। हजारों की तादाद में थे। नमाज की ताकत ये होती है, नमाज में अल्लाह ने ऐसी कुव्वत रखी है, ऐसी बरकत रखी है, ऐसी रहमत रखी है कि दुनियावी कोई ताकत एक नमाजी को हरा नहीं सकती, दुनियावी कोई ताकत एक नमाजी को झुका नहीं सकती, दुनियावी कोई ताकत एक नमाजी को तोड़ नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत एक नमाजी की ताकत के आगे उसको कभी भी मजबूर नहीं बना सकती। ये आज हमने नमाज की ताकत को समझा नहीं, नमाज की बरकतों को हमने समझा नहीं, नमाज की रहमतों को हमने समझा नहीं, इसीलिए आज हमारी नज़रों में नमाज की कदर नहीं है, नमाज की अहमियत नहीं है। इसी तरह एक और हम तारीख़ की किताबें जब पढ़ते हैं, तारीख़ की किताबों में एक वाक़या मिलता है कि 1319 ईस्वी, ये 2022 ईस्वी चल रही है, तो 1319 यानी तकरीबन आज से 700 साल पहले एक जंग हुई तुर्की की। तुर्की के कई सारे जो मुसलमान थे, 40,000 की लश्कर थी तुर्की के मुसलमानों की, और यहाँ जो मुकाबले के लिए आए थे अल्बानिया एक मुल्क है, इस मुल्क के साथ कई सारे दूसरे मुल्क भी मिले हुए थे। 4 मुल्क मिलकर एक तुर्की पर हमला किया। 700 साल पहले की बात है, और ये 4 मुल्क मिल गए। इनकी जो फौज थी 1,25,000 की फौज थी, और यहाँ तुर्की की जो फौज थी सिर्फ 40,000 की फौज थी। 40,000 एक तरफ और 1,25,000 की फौज दूसरी तरफ, और ये 4 मुल्क की ताकत है, 4 मुल्क के हथियार, तलवार और यहाँ के तमाम साजो सामान, जंग के तैयारी एक तरफ। 40,000 जो मुसलमान तुर्की के हैं उनके पास जंग के सामान की कमी है और जंग की तैयारी भी कम है। लेकिन जब जंग होती है, कई सारों को शहीद किया गया, कई सारे मोमिन उस जंग में अपनी जानों को कुर्बान करते हैं। लेकिन कई वक्त तक, सुबह से शाम तक जब जंग हुई, ये जंग होते होते जब शाम का वक्त आया तो दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,25,000 की फौज को कामयाबी नहीं अता की, बल्कि 40,000 फौज को कामयाबी अता फरमा दी। 40,000 जो मोमिन थे, कलिमा पढ़ने वाले, रब तबारक व तआला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। क्यों? वजह क्या थी? वजह एक ही थी कि वो ईमान के मजबूत थे, वो नमाज के पाबंद थे, वो नेक थे, वो मुत्तकी परहेजगार थे, वो रोज़ेदार थे, वो अल्लाह के जिक्र करने वाले थे, वो कुरान की तिलावत करने वाले थे, वो रब को याद करके रातों में रोने वाले थे, अपने गुनाहों से तौबा करने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इबादत की बरकतों से, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की तिलावत की बरकत से, खुदा ने जिक्र व वज़ाइफ की बरकत से
40,000 में वो ताकत अता फरमाई जो 1,25,000 लोगों को नाकाम करके उन्हें हराकर उस मुल्क पर अपना इस्लामी झंडा लहराते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इबादतें की बरकतें, नमाजों की बरकतें बहुत होती है, इतनी बरकतें होती है कि जिसका कोई बंदा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अल्लाह ताला इतनी रहमतें अता करता है। इसी तरह एक वाक़या पेश आया, जंग यरमूक हुई। जंग यरमूक एक जंग हुई है। उस इस्लामी जंग में जब हालात इतने नाजुक थे कि सहाबा इकराम का जो मामला था वो ऐसा मामला था कि कई सारे सहाबा इकराम को शहीद किया गया। एक सहाबी जिनमें से थोड़ी जान रह गई थी तो दूसरे सहाबी पानी लाते हैं और जब उनसे सुना कि प्यास लग रही है, उन्हें ले जाकर पानी का प्याला दिया। उन्होंने जब पीना चाहा तो अपने करीब साथी को देखा, करीब साथी कह रहा है कि मुझे भी सख्त तरीन प्यास लगी है। वो कहते हैं मेरी प्यास की फ़िक्र बाद में करना, पहले ले जाकर उन्हें पानी पिलाना। जाकर उनके पास ले गए। उनके करीब एक और साथी थे, एक सहाबी, वो भी कह रहे थे कि मुझे भी सख्त तरीन प्यास लग रही है। उन्होंने कहा मुझे नहीं, पहले जाकर उन्हें पिलाओ। इस तरह से 7 सहाबा इकराम जख्मी थे। हर एक ये सहाबी कहते कि मुझे मेरी प्यास की फिक्र ना करो, पहले मेरे मोमिन भाई को पानी पिलाओ। इस तरह होते होते आखिरी 7वें सहाबी के पास जब ले गए तो उनकी रूह कब्ज़ हो गई, वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद 6ठे सहाबी के पास आए, वो भी शहीद हो गए। 5वें सहाबी के पास आए, वो भी शहीद हो गए। इस तरह से 7 के 7 सहाबा इकराम एक दूसरे को पानी पिलाने के लिए, एक दूसरे की हमदर्दी के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत में किसी ने पानी नहीं पिया। सब ने प्यासे हलकों से दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से जुदा हो गए और वो शहीद हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोहब्बत, जो इत्तेफाक, जो इत्तेहाद उम्मत में सहाबा इकराम को अता किया था, वो इत्तेहाद और इत्तेफाक की ताकत थी, वो सहाबा इकराम के इत्तेहाद की ताकत थी जो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बतें, आपस में हमदर्दी की वजह से ये कामयाबी अता करता था। जब हम अपनी आपस की इत्तेहाद को हमने तोड़ दिया और जब हम फ़िरक़ों में बट गए और जब हमारी ताकतें कमज़ोर हो गई और जब हम एक दूसरे से हमदर्दी करना हमने छोड़ दिया, एक दूसरे की मदद करना हमने छोड़ दिया और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना हमने छोड़ दिया, मजबूरों को देखकर, भूखों को देखकर हम अपनी निगाह फेरते रहे, हमने सिर्फ अपने पेट का ख्याल किया, हमने सिर्फ अपने खाने पीने का ख्याल किया, हमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी का ख्याल किया और अपने भूखे भाई को देखकर, एक मजबूर मोमिन को देखकर, एक मुसीबत ज़दा मोमिन को देखकर उसको तड़पता हुआ हम छोड़ने लग गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो बरकतें थी वो बरकतें अल्लाह ने उठा ली। अल्लाह ने जो रहमतें थी उम्मत में, अल्लाह ने अपनी मदद को रोक दिया, अपनी रहमत को रोक दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी को रोक दिया। क्यों? जब एक मोमिन ही एक मोमिन को तड़पता हुआ देखकर, बिलखता हुआ देखकर, उसको देखकर भी आंखें बंद कर ले। अरे अपना सगा भाई, खूनी रिश्ता जिससे हो, वही दुख दर्द से तड़प रहा हो, अपने दूसरे भाई को फिक्र ही नहीं। अरे अपना सगा भाई हो, बीमारी से तड़प रहा हो, उसको देखकर भी अपना दूसरा सगा भाई आंख फेर ले और उसको देखकर भी वो मदद के लिए आगे ना जाए। वो भूख और प्यास से परेशान हो, भूख और प्यास से तड़प रहा हो, हम मालूम रखकर भी अपने उस भाई को देखकर हम अपनी आंख बंद कर ले, तो सोचो अल्लाह क्या मदद करेगा, कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी, कहाँ से अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल करेगा, कहाँ से अल्लाह ताला अपनी बरकतें नाजिल करेगा। वो क्या सहाबा इकराम थे, मौत के वक्त बस चंद लम्हे हैं, अब दुनिया से रुखसत होना है, उस वक्त भी अपनी प्यास से ज्यादा अपने दूसरे मोमिन भाई की प्यास की फिक्र है, अपने पानी पीने से ज्यादा दूसरे मोमिन भाई को पानी पिलाने की फिक्र है। ये मोहब्बत, ये हमदर्दी, ये चाहत जब तक उम्मत में होती है उस वक्त तक अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। जब हमने इसको छोड़ दिया और सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपना घर और अपने बीवी बच्चे बस इतना ही सोचने लग गए, ना उम्मत की फिक्र, ना इस्लाम और दीन के लिए मेहनत करने का जज्बा, ना किसी दूसरे मजबूर को देखकर मदद करने का जज्बा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो अल्लाह ने भी अपनी रहमतों बरकतों को रोक दिया। हम पर अल्लाह ने रहमतें नाजिल नहीं की। इसी तरह से जब हम कुरान और हदीस को पढ़ लेते हैं, कुरान और हदीस में एक वाक़या मिलता है
हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम हुसैन के ये सबसे छोटे साहबजादे हैं। इमाम हुसैन के सबसे छोटे साहबजादे फ़र्जंद जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, आपका हाल ये था कि आप जब नमाज अदा करते तो इतना नमाज में खो जाते, इतना खो जाते कि आस पास की किसी चीज़ की खबर नहीं होती। आस पास क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, अतराफ में क्या हो रहा है, आपके बाजू में क्या हो रहा है, आपको किसी चीज़ की खबर नहीं होती। एक दिन आप नमाज के लिए खड़े हैं, अचानक घर में आग लग गई और आग सारे घर को जला रही है और आपके मुसल्ले के करीब तक पहुंच रही है। आपके घर से लोग आवाज़ दे रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हुजूर आग आपको भी जला देगी, आग आपके सारे घर को जला रही है, आप अपनी हिफाजत करें, आप फ़ौरन आप सलाम फेरें और आप आग को बुझाएं, ये सारे घर को जला रही है। लेकिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बस नमाज में खड़े हुए हैं। जब लोगों ने, पड़ोसियों ने आकर, घर के लोगों ने पानी से सारी आग बुझा दी, आपने सुकून और इत्मीनान से जैसे नमाज पढ़ते थे उस तरह से नमाज पढ़ के सलाम फेरा और देखा कि अतराफ में चीज़ें जली हुई है, बिखरी हुई है, लोग जमा है। पूछा कि क्या मामला है, तुम लोग कब आए, यहाँ कैसे जमा हुए और ये आग कैसे लग गई। लोगों ने ताज्जुब किया, कहा कि आपको इस बात की खबर ही नहीं, कि आपको पता नहीं है कि यह घर जल रहा था, चीज़ें जल रही थी, हम चीख रहे थे, पुकार रहे थे, आपको बुला रहे थे कि ताकि आप आग को बुझा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं नमाज में खड़ा हुआ, मुझे एक लम्हे के लिए भी इस बात की खबर नहीं हुई कि मेरे घर में क्या जल रहा है। ना मैंने तुम्हारी आवाज़ों को सुना, ना मुझे घर के जलने की खबर हुई, ना आग की खबर हुई, ना चीज़ों के जल जाने की खबर हुई। मुझे तो एक लम्हे के लिए भी पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। ये नमाज पढ़े तो इस तरह पढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नमाज ऐसी होती थी कि नमाज में खड़े हो गए, ना दुनियावी किसी चीज़ की खबर है, ना दुनियावी किसी चीज़ के आने की खबर है, ना जाने की खबर है, ना जलने की खबर है, ना आवाज़ों की खबर है। आज हमारी नमाजें होती है, लेकिन कैसे हमें सारी दुनिया के ख्याल नमाज में ही आते हैं। हमारी तवज्जो नमाज के वक्त में अल्लाह की तरफ नहीं होती। हमारी तवज्जो नमाज के वक्त में सिर्फ अपने बाजार या दुकान पर होती है। नमाज के वक्त में हमें वो सारे ख्यालात आ जाते हैं, वो सारी बातें याद आ जाती है जो नमाज के बाहर याद नहीं आती, क्योंकि हमारा जहन, हमारी सोच, हमारे ख्यालात नमाज में होते ही नहीं। हमारी तवज्जो तो सिर्फ और सिर्फ बाहर रहती है। सिर्फ जिस्म नमाज के लिए खड़ा हुआ है, दिल भी बाजारों में है, जहन भी बाजारों में है, सारे घरेलू ख्यालात आ रहे हैं, सारे दुनियावी मसाइल याद आ रहे हैं, सारे खर्च याद आ रहे हैं, सारी तकलीफ़ें, सारी चीज़ें नमाज में ही याद आ रही है। जब ऐसी नमाज हम अदा करेंगे तो फिर नमाज की बरकतें कहाँ से नसीब होगी। जब नमाज में खुद दिल ही हाजिर ना हो, जब नमाज में खुद बंदे का जहन ही हाजिर ना हो, नमाज सिर्फ एक रस्म और रिवाज के लिए हम पढ़े, एक रिवाज, एक रस्म के तौर पर हम नमाज अदा करते हैं कि चलो अज़ा हो गई है, अब हमें जाना है, बस हमें खड़े होना है, रुकू करना है, सजदा करना है, सलाम फेरना है, आ जाना है, बस इतनी ही आज हमारी नमाज रह गई है। नमाज की रूहानियत कहाँ गई, नमाज का असर कहाँ है, नमाज की बरकत आज हमें क्यों नहीं मिल रही है, नमाज की रहमतें क्यों नहीं मिल रही है, नमाज के बदले में, नमाज के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। वजह यही है कि नमाज तो है, लेकिन नमाज के वक्त में हमारा दिल नमाज में हाजिर नहीं है। नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे दिल के साथ नहीं, जहन के साथ नहीं, तवज्जो के साथ नहीं, अल्लाह की पूरी मोहब्बत के साथ नहीं, सिर्फ एक रिवाज और एक रस्म के तौर पर आकर खड़े होकर सिर्फ हम रुकू सजदा करके सलाम फेर कर चले जाते हैं। नमाज में क्या हासिल किया मालूम नहीं, नमाज में क्यों खड़े हैं मालूम नहीं, क्या पढ़ रहे हैं मालूम नहीं, कितनी रकात हो गई है खुद पढ़ने वाले को मालूम नहीं, कितनी तस्बीह रुकू की हो रही है पढ़ने वाले को खुद मालूम नहीं, कौन सा सूरा पढ़ना है खुद नमाज पढ़ने वाले को मालूम नहीं। ऐसी नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो ये नमाज क्या अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। क्या बुजुर्गान दीन ने ऐसी नमाज पढ़ी, क्या अल्लाह वालों ने ऐसी नमाज पढ़ी? हरगिज़ नहीं। बुजुर्गान दीन की नमाजें क्या होती थी? हज़रत अब्दुल्ला बिन खफीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी ज़िंदगी अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन खफीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सारी ज़िंदगी में आपने 50 साल तक इशा के उज़ू से फजर की नमाज अदा की,
50 साल तक इशा का वज़ू करते, जब नमाज के लिए खड़े होते तो इशा की नमाज से लेकर नमाज फज्र तक बस नमाज का सिलसिला जारी रहता ही रहता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मकाम इब्राहीम के पास नमाज इशा के बाद खड़े हो जाते। वाजिबुल वित्र की एक रकात में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकम्मिल एक कुरान पाक ख़त्म कर दिया करते थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत इमाम आज़म नमाज इशा के बाद आप अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में हाजिर होते और अपनी दाढ़ी पकड़कर अल्लाह से फरमाते कि मौला मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरी बख्शिश फरमा। सारी रात मस्जिद में आप अपनी चेहरे को पकड़कर और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर इतनी गिड़गिड़ा कर तौबा करते, दुआ मांगते कि अज़ान फज्र हो जाती मगर आपको खबर ही नहीं होती। अज़ान फज्र तक इसी तरह रोते गिड़गिड़ाते दुआ मांगते। ये अल्लाह वालों की नमाजें ऐसी होती थी, उनकी रातें ऐसे गुजरती थी, उनके दिन इस तरह से गुजरते थे। इसी तरह हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सीरत में बयान किया गया, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंग में एक तीर लगा और वो तीर बड़ा ही जहरीला तीर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि आप किसी को वो तीर छूने नहीं देते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जितने साथी थे उन्होंने कहा कि अब तो तीर निकालना मुश्किल है, इसलिए कि इतनी तकलीफ़ है कि हम तीर को अगर छुएं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्द और तकलीफ़ से आप चीख और पुकार कर रहे हैं, इसलिए जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे हम वो तीर निकालेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही आप रकात बांध कर नमाज के लिए खड़े होते हैं, आपके पैर से उस तीर को आसानी के साथ खींच लिया गया मगर आपको एक लम्हा पता नहीं चला कि कौन आपके पैर से तीर निकाल रहा है। इतना सख्त तरीन दर्द। जैसे ही आपने सलाम फेरा और अपने साथियों को अतराफ में खड़ा हुआ देखा तो फरमाया शायद तुम इसलिए जमा हो ताकि मेरे पैर से तीर को निकालो। उन्होंने कहा कि हुजूर हमने तो तीर निकाल लिया है। हज़रत अली ने पूछा कब निकाला? फरमाते हैं जैसे ही आप नमाज में खड़े हो गए हमने अपने आपके पैर से तीर को खींच लिया, क्या आपको पता नहीं चला? हज़रत अली फरमाते हैं जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ मैं अपने रब की मोहब्बत में ऐसे खो जाता हूँ, ऐसे डूब जाता हूँ, ना मुझे अपनी जान का पता होता है, ना मुझे मेरे तीर निकालने का पता होता है, ना अगर कोई मुझे काट भी दे नमाज में मुझे पता ही नहीं चलता कि किसने मुझे काटा है। इस तरह की नमाज होती है। नमाज इस तरह से अदा करें तब अल्लाह ताला अपनी मदद हमें भेजेगा, तब अल्लाह ताला हमें बरकतें और रहमतें अता फरमाएगा। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सीरत में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप नमाज के लिए खड़े होते थे आपके पैर सूज जाते थे। नमाज में खड़े खड़े पैर आपके सूज जाते और रात में जब जैसी कुरान पाक की आयतें पढ़ते जिस आयत में अल्लाह के अजाब का जिक्र होता हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना रोते कि आप बेहोश हो जाते थे। जैसे ही अल्लाह का अजाब का जिक्र सुनते, क़यामत का जिक्र सुनते और आप जहन्नम का जिक्र सुनते बेहोश हो जाते और एक एक महीने तक बीमार हो जाते। अजाब का जिक्र सुनकर, अल्लाह का जलाल सुनकर जब लोग आपको देखने के लिए आते फरमाते आप क्यों खुद को इतना तकलीफ देते हैं, क्यों आप खुद को इतना परेशान करते हैं कि आप बेहोश हो जाते हैं, इतना खड़े होते हैं आपके पैर सूज जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। ईमान इतनी बड़ी नियामत अल्लाह ने मुझे दी, उस नियामत का शुक्रिया अदा करने के लिए रात भर खड़े होकर मैं उसकी इबादत करता हूँ। ये कौन है? हज़रत उमर फ़ारूक, जिनकी फजीलत अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई, जिनकी अज़मतों में हुजूर ने कई हदीसें इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, लेकिन अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला उस पर ख़त्म कर दिया। अगर नबूवत का सिलसिला ख़त्म नहीं होता तो मेरे बाद उमर को अल्लाह नबी बनाता। वो अज़मत, वो फजीलत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। लेकिन नमाज से क्या मोहब्बत, नमाज से क्या इश्क, नमाज का क्या ताल्लुक़ कि सारी रात खड़े हैं और पैर सूज गए हैं और जहन्नम का जिक्र सुनकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ये ईमान की अलामत है। दिल में अगर ईमान है तो बंदा कभी अल्लाह की इबादत को छोड़ नहीं सकता। दिल से ईमान चला गया और दिल में निफाक पैदा हो गया, गुनाहों की मोहब्बत आ गई, दिलों में अगर अय्याशियाँ आ गई,
दिलों में अगर शराब की मोहब्बत आ गई, जुए की मोहब्बत आ गई, जिना की मोहब्बत आ गई, अल्लाह का खौफ चला गया, मौत का खौफ अगर चला गया, अगर खबर का खौफ चला गया, तभी बंदे को नमाज की अहमियत पता नहीं होती। वो सोचता है नमाज है क्या, चलो जुमा के जुमा अदा करेंगे, ये 5 वक्त बार बार जाना आना ये तकलीफ कौन उठाएगा, ये सोच ये ख्याल पैदा हो जाता है। अगर बंदा अपनी मौत को भूल गया, अपनी खबर को भूल गया, आखिरत को भूल गया, तो नमाज की अहमियत और नमाज की कदर ख़त्म हो जाती है। आज यही हो रहा है हमारे दरमियान। नमाज की अहमियत, नमाज की कदर दिन ब दिन इतनी कम होती जा रही है कि मस्जिदें आज बहुत तामीर होती जा रही हैं, मगर पढ़ने वालों की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मस्जिद आलीशान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़माने में इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया, मेरी उम्मत पर ऐसा ज़माना आएगा, एक ऐसा ज़माना आएगा, याती अलन नासी ज़मान, कि जब लोग मस्जिदें तो तामीर करेंगे, आलीशान होगी, खूबसूरत होगी, नक्शो निगार होगी और करोड़ों रुपया मस्जिदों पर खर्च होगा, मगर उसमें नमाज पढ़ने वाले कोई नज़र नहीं आएगी। अगर कोई मस्जिद को आएगा भी तो दुनियावी मकसद के लिए आएगा कि चलो मस्जिद में ठंडा रहता है, थोड़ी देर जाकर बैठ कर आऊँ या सो कर आऊँ, इस नीयत से मस्जिद को आएंगे। हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया, या मस्जिद को आएंगी भी तो दुनियावी फ़ायदे के लिए, अपने किसी काम के लिए कि चलो मस्जिद को जाएंगे, ऐसे ही तहारत करके मैं आ जाऊँगा, तहारत या बैतुल क़िला के लिए मस्जिद को आएंगे, थोड़ी देर सुकून से बैठने के लिए, ठंडा रहेगा कहकर मस्जिद को आएंगे, आराम कर कर जाने के लिए मस्जिद को आएंगे, मगर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने को नहीं आएंगे, नमाज के लिए नहीं आएंगे, और अल्लाह की बारगाह में कुरान पाक की तिलावत करने को, दुआ करने को मस्जिद को नहीं आएंगे। ये हदीस पाक हुजूर ने फरमाया कि मस्जिदों का ये हाल होगा, कुरान का क्या हाल होगा? फरमाया कि कुरान एक रस्मी किताब बन जाएगी, कुरान एक रिवाज की किताब बन जाएगी। लोग कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन अमल करने वाला कोई नहीं होगा। लोग एक कुरान को रिवाज के तौर पर मौत पर किसी की मैयत पर ऐसा सवाब के लिए देने के लिए कुरान रख देंगे, खस्में खाने के लिए कुरान रख देंगे, अपनी बात मनाने के लिए कुरान को रख देंगे, या किसी का निकाह हुआ तो जहेज में देने के लिए कुरान को रख देंगे। कुरान एक रस्म और रिवाज की किताब बन जाएगी। मस्जिद सिर्फ फ़ख्र करने के लिए होगी। हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक के अल्फाज है, मस्जिदें बनाकर लोग फ़ख्र करेंगे कि हमने ये मस्जिद बनाई, हमने इतना खर्च किया, हमने ये टाइल्स लगाया, हमने वहाँ इतना खर्च किया, इतना बड़ा हमने झूमर लगाया। लोग मस्जिदें बनाकर फ़ख्र करेंगे, गुरूर तकब्बुर करेंगे। अल्लाह को राज़ी करने के लिए ना मस्जिद की तामीर होगी, ना अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुरान की तिलावत होगी, ना अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज होगा, ना अल्लाह को राज़ी करने के लिए उम्रा होगा। हुजूर ने फरमाया, हज का भी हाल क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं, हज का हाल ये होगा, लोग घूमने फिरने के लिए सैर व तफरीह की जगह हज को बना लेंगे। ये सोचेंगे कि चलो वहाँ पर दूसरी जगह घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो वही 50-60 हज़ार रुपये खर्च होगा, अगर उसी में जाकर उम्रा करेंगे, घूमना फिरना भी हो जाएगा, इबादत भी हो जाएगी। ये सोचकर उम्रा को जाएंगे। हज का मकसद, उम्रा का मकसद अल्लाह को राज़ी करना नहीं, बल्कि सैर करना, घूमना फिरना, ये बन जाएगा। आज यही मामला हो रहा है। आज क़ियामत की निशानियाँ जो हुजूर ने बयान फरमाई थी 1400 साल पहले, वो क़ियामत की निशानियाँ आज हमारी आंखों के सामने नज़र आते हैं। ये क़ियामत के मंजर है, ये समझ लो कि क़ियामत बहुत करीब है। हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया, अना वहातैनी, अना, हुजूर ने फरमाया अपने 2 उंगलियां बताकर, मैं और क़ियामत ये 2 उंगलियों की तरह है। 2 उंगलियां जितनी करीब है, हुजूर ने फरमाया मेरा दुनिया में तशरीफ़ लाना और क़ियामत का आना भी इतना करीब है। अब हुजूर ने ये फरमाकर 1400 साल हो गए, तो सोचो अभी क़ियामत के हम कितना करीब हो गए हैं, और कितना करीब हो गए। पता नहीं आने वाले वक्त में और क्या क्या मंजर देखने होंगे, वो क्या माहौल आएगा कि जिसमें हमें जीना होगा। आज का यही माहौल, आज के यही मंजर, आज के यही दिन, आज के यही रातें कि जिसको देखकर हमें बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इतनी बेहयाई बेशर्मी आज इतनी है। आने वाले दौर में और कितनी बेहयाई आएगी और कितनी बेशर्मी आएगी, पता नहीं और कितने गुनाह होंगे। लेकिन आज आप गौर करें, जब तक हम नमाज का दामन थामे रहेंगे, कोई बुराई हमें छू नहीं सकेगी, कोई बेहयाई, कोई बेशर्मी, कोई बुरी आदत हमें छू नहीं सकेगी जब तक हम नमाज के पाबंद रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान पाक में वादा किया है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर,
कि बंदों, चाहे जैसा माहौल क्यों ना आ जाए, जितनी बेशर्मी क्यों ना आ जाए, जितनी बेहयाई क्यों ना आ जाए, सोशल मीडिया हजार किस्म के बेशर्मी तुम्हारी आंखों के सामने लाकर पेश कर दे, अगर तुम नमाज के पाबंद हो जाओगे, कोई बुराई तुम्हारे करीब आ नहीं सकती, कोई बुराई। आज नौजवानों के लिए, नौजवान आज दिन ब दिन जो बेहयाई बेशर्मी की तरफ जा रहे हैं, शराबी बन रहे हैं, जानी बन रहे हैं, उनके लिए तो एक मजाक, एक खेल हो गया। नौजवानों के लिए शराब पीना एक फैशन हो गया, जिना करना एक फैशन हो गया। वो समझते हैं ये तो जवानी का हिस्सा है, अरे जवानी में शराब नहीं पिएंगे तो कैसे रहेंगे। अल्लाह अकबर। आज ऐसा जहन बन रहा है मुसलमान नौजवान का, ये जहन बन रहा है, अरे जवानी है ही इसीलिए। ये सोचते हैं कि अल्लाह ने जवानी दी है गुनाह के लिए, ये सोचते हैं अल्लाह ने जवानी दी है शराब के लिए, ये सोचते हैं अल्लाह ने जवानी दी है जिना के लिए, ये सोचते हैं अल्लाह ने जवानी दी है नफसानी ख्वाहिशात के लिए। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आए बंदों, तुम्हारे पैदा करने का मकसद एक ही है और वो मकसद मेरी इबादत करना है। वो मकसद क्या है? इबादत है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, हमने मकसद ज़िंदगी को भुला दिया। आज हमने अल्लाह के जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया उस मकसद को भूल गए और इसी वजह से आज हम हर मुकाम पर बेकार और परेशान हाल है, बेकार और परेशान है। आज आप देखें कि आज हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साहबा से कि अगर कोई शख्स जमात छोड़कर अपने घर में रहे, जमात हो रही हो, नमाज क्या हो, अपने घर में रहे, तो हुज़ूर फरमाते हैं मैं जाऊं ऐसे लोगों को देखूं जो जमात छोड़कर घर में बैठे हैं, मैं ऐसों के घरों को जला दूं, उनके घरों को जला दूं जो जमात छोड़कर अपने घर में बैठा हो। जमात की इतनी अहमियत। और आज हमने अपने दिल में जब हम उठते हैं मुसल्ला बिछाकर घर में नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं और ये समझते हैं चलो मैं नमाज तो पढ़ ली है, मैं नमाज पढ़ ली। अरे नमाज घर में पढ़ने का हुक्म है नहीं। अल्लाह ने कुरान पाक में कहीं नमाज पढ़ो कहकर नहीं फरमाया। क्या फरमाया? अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। नमाज कायम करना, नमाज पढ़ना, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? नमाज पढ़ने का मतलब ये होता है जब चाहे नमाज पढ़ो, फजर की चाहे ज़ोहर में पढ़ लो, ज़ोहर की चाहे असर में पढ़ लो, असर की चाहे मगरिब में पढ़ लो, मगरिब की चाहे शाम में पढ़ लो, ये नमाज पढ़ना है। नमाज कायम करने का मतलब क्या है? नमाज कायम करने का मतलब ये है वक्त पर जमात के साथ, पहली तकबीर के साथ, सारी सुन्नतों के साथ, नफिलों के साथ नमाज पढ़ना, ये नमाज को कायम करना है। और अल्लाह ने हमें नमाज कायम करने का हुक्म दिया, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। नमाज कायम करो क्या मतलब? कि जब कभी तुम्हें वक्त मिले और तुम्हारे कारोबार हो, तिजारतें हो, दुकानें हो, तुम्हारे काम हो, तुम्हारी मीटिंग हो, हजार किस्म की मसरूफियात हो, इन सारी चीज़ों को ठोकर मारो, पहले आकर अल्लाह की इबादत करो, पहले आकर अपना सर झुकाओ, सजदा करो, नमाज कायम करो। ये नमाज कायम करने का मतलब है। आज आप देखें कि हम क्या अक्सर ऐसे नौजवान हैं जो अपने मसरूफियात की वजह से, अपनी जॉब की वजह से वो कहते हैं नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता। अरे खाने के लिए वक्त मिलता है, खाने के लिए तो कंपनी वक्त देती है, खाने के लिए तो कंपनी या जॉब में वक्त देते हैं, तहारत के लिए जाते हैं वक्त मिलता है, बाहर आकर थोड़ी देर चाय पानी के लिए जॉब के वक्त में वक्त मिलता है, लेकिन वही 5 मिनट नमाज के लिए कहो, नहीं कंपनी हमें वक्त नहीं देती। ये सारी चीज़ों के लिए तो वक्त हम निकाल कर जाते हैं और नमाज के लिए ही जाने के लिए कहते हैं कि कंपनी वक्त नहीं देती। हरगिज़ नहीं। ये बहाने यहाँ दुनिया में कह लेंगे, खबर में क्या जवाब देंगे? खबर में फरिश्तों को यही कहेंगे कि खबर में मुझे कंपनी ने वक्त नहीं दिया इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी। क़यामत के दिन अल्लाह को यही कहेंगे कि मौला जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ मुझे नमाज का वक्त नहीं मिला इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी। क्या फरिश्ते जवाब सुनेंगे? क्या अल्लाह ताला इस जवाब को कबूल फरमाएंगे? हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ ये नहीं हो सकता। आज हमने इतना नमाज को हल्का समझ लिया है, ये सोचा कि चलो वक्त मिला पढ़ेंगे, नहीं मिला कुछ नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। किन लोगों को? वो लोग जो कि अल्लाह की इबादत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं और जब कभी कभी भूल से, गलती से कोई उनसे नाफरमानी होती है तब अल्लाह माफ़ करता है। अगर कोई जानबूझकर ये सोचे अल्लाह माफ़ करने वाला है, ये सोचकर नमाजें छोड़ता चला जाए, उसको माफ़ी नहीं जहन्नम का अजाब मिलेगा। ये सोचकर कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, क्या नमाज है छोड़ो, सुबह पढ़ ली, वक्त मिला, मगरिब इशा पढ़ लिए और सुबह नहीं हुआ, छोड़ो अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं।
अल्लाह माफ़ करेगा, किसे माफ़ करेगा? जिसकी गलती से, मजबूरी से अगर कहीं अल्लाह की नाफरमानी हो गई तब माफ़ करेगा। जो आदत बना ले, गुनाह को आदत बना ले, नमाज छोड़ने को आदत बना ले, शराब पीने को आदत बना ले, जुआ खेलने को आदत बना ले और हर किस्म की गुनाह करने को आदत बना ले और ये कहे कि अल्लाह माफ़ करेगा, उसको माफ़ी नहीं, सिर्फ कब्र में अजाब होगा। कब्र अल्लाह ताला आग से भर देगा और सुबह से लेकर शाम तक नमाज़ें छोड़ना और फिर इशा में आना, इशा में सुबह की पूरी नमाज़ें। ऐसे भी नौजवान जो कि मसरूफियात अब काम के बहाने से करते हैं कि इशा में, रात में 9 बजे आकर घर पर मुसल्ला बिछा ले और सुबह की फजर की 2 रकात, ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4, चलो मैंने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़कर मैं सोता हूँ। ऐसे भी कई हैं कि सुबह से तो नहीं, नमाज तो पढ़ते नहीं, फिर रात में आकर इशा के बाद 9-10 बजे मुसल्ला बिछाकर मैंने सुबह से शाम तक सारी नमाज़ें पढ़ ली, मैंने एक नमाज भी नहीं छोड़ी। हरगिज़ ऐसी नमाज कबूल नहीं होती, ऐसी नमाज कबूल ही नहीं होती कि जिस बंदे ने इबादत को छोड़ने की आदत बना ली और हर दिन रात में आकर सुबह से शाम तक छूटी हुई 3-4 नमाजें पढ़कर सलाम फेर कर वो समझ लिया, उसने ये समझा कि चलो मेरी हर नमाज हो गई, मैंने एक नमाज भी आज की नहीं छोड़ी, कल की नमाज नहीं छोड़ी। नहीं, नमाज तभी होगी जब जमात के साथ हम वक्त पर आकर खड़े होकर मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। वो घर में पढ़ने की नमाज तो होगी कब है? मजबूरी में, ऐसी मजबूरी के बिस्तर से उठा नहीं जा सकता, चला नहीं जा सकता, इतना बीमार है कि वो बीमार शख्स उठने की ताकत उसमें नहीं है। ऐसे के लिए इजाज़त है कि घर में अदा करे। जिसको सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, चल सकता हो, बाहर के बाजार के 1000 काम कर सकता हो, लेकिन अल्लाह के घर को आने के लिए नहीं और मस्जिद के लिए आने के उसको ना हो और वो सिर्फ नमाज के लिए घर में अदा करे, बाहर के सारे काम करने को तैयार हो जाए, ऐसे बंदे की नमाज कबूल नहीं होती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद से फरमाया, जो जमात से नमाज अदा करे अल्लाह ताला उसे 27 दर्जे बढ़कर सवाब अता करता है। तन्हा एक नमाज पढ़ना और जमात से नमाज पढ़ना 27 गुना बढ़कर सवाब है, 27 गुना बढ़कर। एक बुजुर्ग के ताल्लुक़ से बयान किया जाता है कि जिन्होंने 40 साल से अपनी एक रकत नमाज की जमात तक नहीं छोड़ी। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब फरमाते हैं, ताबई है सईद बिन मुसय्यिब, वो फरमाते हैं मैंने 20 साल तक अज़ां, जो 5 वक्त की अज़ां होती थी, 20 साल तक वो अज़ां मस्जिद के अंदर सुनी, मस्जिद के बाहर नहीं सुनी। 20 साल तक। हम ये समझते हैं ये सारी बातें किताबों की है, प्रैक्टिकल ये अमल नहीं, इसको सिर्फ किताबों नहीं, बुजुर्गान दीन अल्लाह वालों ने ये करके दिखाया है। आप सोचें कि 20 साल तक 5 वक्त की नमाज और उसकी अज़ां, और अज़ां भी मस्जिद के अंदर आकर सुनना, ये कोई मामूली बात है? ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह का खौफ रखने वाले, अल्लाह का डर रखने वाले, इबादत की पाबंदी करने वाले, नमाज से मोहब्बत करने वाले। और एक बुजुर्ग के ताल्लुक़ से आता है, उनसे पूछा गया कि आपने कभी क्या जमात छोड़ी? वो फरमाते हैं 40 साल में एक मरतबा मेरी जमात छूटी। वो पूछा कब? तो फरमाते हैं मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं कफन दफन में नमाज जनाजा में देर हो गई, तो मैंने 40 साल में अपनी वालिदा के इंतकाल के दिन ही एक नमाज की जमात को छोड़ा। अब वो एक नमाज की जमात का सवाब लेने के लिए 40 मरतबा एक ही नमाज को पढ़ा, 40 मरतबा पढ़ा और ये सोचा कि चलो ये जमात को, मैंने एक ही नमाज को 40 मरतबा पढ़ा, अल्लाह इसका सवाब देगा। तो गैब से आवाज़ आई, तूने 40 मरतबा तो पढ़ लिया, लेकिन जमात के साथ जब तू पढ़ता, इमाम साहब जब वलद्दालीन कहते, फरिश्ते आमीन कहते, तुझे 40 नमाजों का सवाब तो मिल गया, लेकिन फरिश्तों की आमीन कहाँ से मिली? फरिश्तों की आमीन से तो तुम महरूम हो गए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के इस ऐसे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं कि जिनकी ज़िंदगियाँ 40-40 साल तक एक वक्त की जमात तक नहीं छूटी, एक वक्त की जमात। ये नमाज की कदर थी उनकी निगाहों में, नमाज की अहमियत थी उनके पास, नमाज की अज़मत और फजीलत उन्हें मालूम था। आज हमने नमाज की कदर और अहमियत को मिटा दिया, इसीलिए आज हम इसकी कदर नहीं करते, अहमियत नहीं समझते। आज देखें बुजुर्गान दीन का अल्लाह तबारक व तआला जो इबादत से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, अल्लाह मौत के बाद भी उसे ज़िंदा रखता है, वो मरता नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरे बंदे हैं, जो मेरी राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उन्हें मुर्दा मत कहो। वो कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया, एक वो जो कत्ल हो जाए मैदान जंग में शहीद, और वो जो तलवार से शहीद हुआ, और वो जो अल्लाह की मोहब्बत से शहीद हुआ। तलवार से जो मैदान जंग में शहीद हुआ वो तो शहीद है ही,
लेकिन जो अल्लाह वाले बुजुर्गान दिन अल्लाह की मोहब्बत में जो शहीद होते हैं, खुदा की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को कटा देते हैं, अपनी ज़िंदगी को लुटा देते हैं, वो भी शहीद है। उलमाए किराम लिखते हैं, अल्लामा आलूसी लिखते हैं, मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला चंद लोग ऐसे हैं उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, उनका जिस्म गलता नहीं, उनका जिस्म सड़ता नहीं। सबसे पहले शहीद है। शहीद के इंतकाल के बाद हज़ारों साल क्यों ना गुजर जाए, शहीद का जिस्म ना गलता है ना सड़ता है। और दूसरा, रिवायतों में आता है, उलमा फरमाते हैं, दूसरा वो शख्स कि जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत में लगाई, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करता था, घूमता था, फिरता था, ऐसे शख्स के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, ऐसे शख्स का जिस्म और कफन ना जलता है, ना गलता है, ना सड़ता है। और तीसरा फरमाया, वो हुफ़ाज़ किराम जिनके सीनों में कुरान महफूज है, ऐसे हाफिज़ कुरान के जिस्म को भी ना मिट्टी गलाती है, ना मिट्टी उसके जिस्म को खाती है, ना हाफिज़ कुरान के जिस्म का कफन ना सड़ता है, ना गलता है। इसी तरह वो आलिम दीन जो अपने इल्म से और लोगों को अपना इल्म पहुंचाता रहा, और वो आलिम दीन के जिसके मेहनत और मशक्क़त से लोग इल्म सीखते रहे, अल्लाह ताला ऐसे आलिम दीन के जिस्म को भी ना कभी मिट्टी उसको गलाती है, ना उसका जिस्म सड़ता है, ना गलता है। कई सौ साल गुजर जाए, उनके जिस्म सही सलामत रहते हैं। तो दुनिया में हम अपने जिस्म को जो तरबियत करते हैं, जिस्म को पालते हैं 60-70 साल, लेकिन कब्र में जाने के बाद ये 3 दिन में सड़ने और गलने वाला है। बंदे की रूह कभी नहीं गलती, रूह कभी नहीं सड़ती। रूह को ताकतवर बनाओ, जिस्म को ताकतवर मत बनाओ। रूह की ताकत क्या है? नमाज रूह की ताकत है। ये रूह की ग़िज़ा है कुरान की तिलावत, रूह की ग़िज़ा है अल्लाह की इबादत, रूह की ग़िज़ा है अल्लाह के आगे सजदा करना, सर झुकाना। इसीलिए आज आप देखें 2-4 दिन से एक पोस्ट और एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि हुबली के दरमियान हाईवे पर, हुबली और धारवाड़ शहर के हाईवे पर एक बुज़ुर्ग की मज़ार थी कि हज़रत शाह महमूद क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका इंतकाल हुए 880 साल हुआ। 880 साल के बाद जब देखा कि रास्ते के आड़े वो दरगाह आ रही है, तो उस दरगाह को, कंपाउंड को तोड़ना था और उस बुज़ुर्ग की मज़ार थी, तो उस मज़ार को मुंतकिल करने के लिए जब वहाँ से मज़ार की ईंटें हटाई गई तो देखा कि 280 साल पहले उस बुज़ुर्ग का जिस्म जैसे था, आज भी वो जिस्म वैसे ही बाकी था। अल्लाह तबारक व तआला हमें दिखा रहा है, ये इबरत है, नसीहत है हमारे लिए नसीहत है कि खुदा बता रहा है कि देखो, जो मेरी इबादत में जीता है, उसके मरने के बाद उसके जिस्म को सही सलामत रखता हूँ। वो मरने के बाद भी जिंदा है जो उसकी इबादत में जीता है, और जो दुनिया के लिए जीता है वो जिंदा रहकर भी मुर्दा है। वो जिंदा तो है लेकिन उसका दिल मुर्दा है। जो दुनिया में जिए अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज के लिए, खुदा को राज़ी करने के लिए, मौत के बाद भी अल्लाह उसका जिक्र, उसका नाम क़ियामत तक जारी रखता है। कितने बुजुर्गान दीन नहीं कि जिनके दुनिया से रुखसत हुए कई सौ साल गुजर गए, आज फिर भी हम उनका जिक्र करते हैं। क्यों जिक्र करते हैं? किताबों में उनका जिक्र है, औलिया किराम का, बयानों में उनका जिक्र है औलिया किराम का। उसकी वजह क्या है? वजह यही है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत की पाबंदी की, नमाज की पाबंदी की। अल्लाह ने उनका जिक्र उनके जाने के बाद भी दुनिया में ज़िंदा रख दिया, और आज हमने उस जिक्र को, उस इबादत को ही भुला दिया है। तो मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला की ये नमाज आप गौर करें, इस नमाज की एक पाबंदी करें। आपकी जिस्मानी जितनी बीमारियां हैं, अल्लाह ने जिस्मानी सारी दुनिया की बीमारियों का इलाज नमाज में रखा है। सारी दुनिया की बीमारियां जितनी भी आज हैं, वो सारी बीमारियों का इलाज एक ही, उसकी दवा एक ही है, और वो नमाज है। अगर आपने इस नमाज की इबादत की पाबंदी कर ली, ना कोई शुगर आएगा, ना कोई बीपी आएगी, ना कोई हार्ट आएगा, ना कोई थायराइड आएगा, ना कोई बीमारी, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ नमाज की एक पाबंदी कर ले, ये दुनियावी फ़ायदा है। ये एक नमाज आपको हज़ारों बीमारियों से बचाएगी। कोई बीमारी आपके करीब आ नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह ने यह हमें सिखाया है। कोई इंसान कोई चीज़ सिखाता तो उसमें कोई ऐब या नक्स हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने खुद जिस इबादत को सिखाया उसमें क्या ऐब क्या नक्स निकलेगा? उसमें सिर्फ शिफा ही शिफा है। ये तो कुरान और हदीस से साबित है। आज मेडिकल साइंस से बात कहती है
कुरान और हदीस ने तो 1400 साल पहले की दिया। आज कुफ्फार और मुशरिकीन आज मेडिकल साइंस एक्सरसाइज के तौर पर नमाज पढ़ते हैं बीमारियों से महफूज रहने के लिए, वो बीमारियों से महफूज रहने के लिए पढ़ते हैं आज नमाज, जबकि अल्लाह ने खुद हमें हुक्म दिया कि बंदों इसकी पाबंदी करो, इसको अदा करो, तुम्हारी हर तकलीफ हर मसले का हल अल्लाह ने इसी में छुपा कर रखा है। तो लिहाजा आज मुसलमान जितने ज़्यादा कमज़ोर हैं, जहाँ कहीं हम देखें बेकारी और बेइज्जती सबसे ज़्यादा मुसलमानों की होती है। आज जिनके दुकान घर तोड़े जाते हैं वो मुसलमान है, आज जिसको बेइज्जत किया जाता है वो मुसलमान है। हर मुकाम पर मुसलमान जलील से जलील होता जा रहा है और बदतरीन से बदतरीन होता जा रहा है और नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। एक वो ज़माना था 313 थे सहाबा इकराम, 313 साहबा ने सारे अरब में इस्लामी हुकूमत को लाए। अरब से होते हुए अफ्रीका में इस्लामी हुकूमत आई, स्पेन में इस्लामी हुकूमत आई, सीरिया में इस्लामी हुकूमत आई, मिस्र में इस्लामी हुकूमत आई, अफगानिस्तान तक साहबा इकराम ने इस्लामी हुकूमत का झंडा लहराया। फिर उसके बाद होते होते हिंदुस्तान तक पहुँचे इस्लाम को लेकर। कितने शुरुआत 313 से हुई, सारी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत को लेकर आए। आज सारी दुनिया में सबसे बड़ी कौम मुसलमान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जलील सबसे ज़्यादा परेशान हाल ये हो रहे हैं तो मुसलमान हो रहे हैं। वो क्या था, अल्लाह ने 313 में वो ताकत अता क्या की थी जिसकी वजह से सारी दुनिया पर हुकूमत की, और आज हम सबसे बड़ी दुनिया की कौम होकर भी सबसे पीछे क्यों है? वजह एक ही है, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ बंदों यकीनन कामयाबी मैं तुम्हें अता करूँगा, अपनी रहमतें बरकतें अता करूँगा, अपने ख़जाने तुम्हें अता करूँगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा, तुम जो जायज़ हाजतें होंगी उसको पूरा करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम सबसे पहले मेरे दर पर आ जाओ, तुम सजदा करने वाले बन जाओ, तुम नमाज पढ़ने वाले बन जाओ, तुम सच्चे मोमिन बन जाओ, तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए, तुम पहले आकर मेरे दर से वाबस्ता हो, मेरे घर को आबाद करो, मस्जिद को आबाद करो। जब तुम मेरी इबादत के पाबंद हो जाओगे और जो दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआ कबूल कर लूँगा। ये तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, तुम्हारी हर दुआ कबूल करूँगा। अगर नहीं आओगे तो क्या होगा? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कुरान कहता है तुम्हारी ज़िंदगी में जो मुसीबत तुम पर आती है तुम्हारे गुनाह की वजह से आती है। तुम्हारे गुनाह, नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, शराब नोशी, जुएबाजी, जिनाकारी और हसद, बग़्ज़, कीना, ये सारी बुराइयां जब आ जाती है तो अल्लाह फरमाता है अब तैयार हो जा मुसीबत के लिए, अब तैयार हो जा तकलीफ़ों के लिए। जब नमाज को छोड़कर तुम भटकते भटकते फिरोगे, 1000 लोगों के दरों पर जाकर मदद मांगने से बेहतर है एक अल्लाह का दर पकड़कर दुआ मांगो, वो तैयार है दुआ कबूल करने के लिए। जॉब के लिए क्या करते हैं हम? रोज़ी के लिए, कमाई के लिए, जॉब के लिए हम एक दर से दूसरे दर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी इंटरव्यू लेकर फिरते हैं। क्यों? इसलिए कि कोई ना कोई कंपनी तो हमें ले, कहीं ना कहीं कारोबार हमारा चल जाए, तिजारत हमारी चल जाए, दुकान हमारी चल जाए। मार्केटिंग करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। अरे वो रब कह रहा है कि बंदे 1000 लोगों के दर पर जाने से बेहतर मेरा एक दर पकड़ ले, तू दुआ मांग, मैं देने को तैयार हूँ। वो हर दिन सुबह आकर कहता है, सुबह सादिक के बुखारी की हदीस पाक है कोई मांगने वाला उसको अता करूं, है कोई बंदा आकर दुआ करे उसको दूं। वो पुकारता है, हर रात आकर पुकारता है, लेकिन है कोई बंदा जो जाकर उससे मांगे। हमें तो कहाँ भरोसा है अल्लाह पर? अल्लाह पर भरोसा नहीं, लेकिन काफिरों पर भरोसा है, मुशरिकों पर भरोसा है। काफिर, जुआरी, मुशरिक जाकर उनके पैरों के पास बैठेंगे, काफिरों के जूते लेकर सरों पर रखेंगे, वो गालियां देंगे, उनके घरों के पास जाकर खड़े होकर गालियां खाएंगे। काफिर और मुशरिक सियासतदानों के दरों पर खड़े होकर हाथ बांध कर खड़े होंगे, लेकिन अल्लाह के दर पर आकर सजदा करने को कोई तैयार नहीं है, अल्लाह के दर पर आकर दुआ मांगने को तैयार नहीं है। वहां जाकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मजबूरी बयान करेंगे, तकलीफें बयान करेंगे, वो धुतकारेगा, वो जलील करेगा, वहां तैयार है, फिर भी जाकर खड़े होते हैं उसी काफिर के दर पर, उसी मुशरिक के दरवाजे पर। अरे ये रब है जो पुकारता है कि बंदे आ, मैं देने को तैयार हूं, मांग। क्या मांगता है? देने को तैयार हूं, मगर उसके पास ना कोई जाने को तैयार है, ना कोई मांगने को तैयार है, क्योंकि भरोसा नहीं। भरोसा चला गया अल्लाह पर, ईमान ख़त्म हो गया, यकीन ख़त्म हो गया, इबादतों की अहमियत ख़त्म हो गई। मोहतरम सामीन इकराम, सबसे पहले अल्लाह पर यकीन करो, ईमान लाओ, इबादतों की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को थामो,
मस्जिदों की दहलीज को थाम लो, मस्जिदों को ना छोड़ो, यहीं से हर कामयाबी मिलेगी, इसी अल्लाह के घर से हर दुआ कबूल होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम को उसका घर आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम की जायज़ हाजतों को, मुरादों को अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए, हर किस्म के गुनाह से, नाफरमानी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इलाहुल आलमीन जितने हाज़रीन मजलिस है मौला तमाम हाज़रीन मजलिस की दुआओं को कबूल फरमा ले, जितने बीमार हैं सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा, शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। मौला जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को, तकालीफ़ को दूर फरमा दे, हर मोमिन को हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हर मोमिन को हलाल रोज़ी अता फरमा। ए बारी ताला हम तमाम को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमा, गुंबद ख़िज़रा की ज़ियारत नसीब फरमा, हम तमाम के आमाल में इखलास व लिल्लाहियत अता फरमा, मौत के वक्त ज़ुबान पर कलमे तय्यबा जारी फरमा, ईमान की मौत अता फरमा, ईमान की ज़िंदगी अता फरमा, नमाज़ों की पाबंदी अता फरमा, तहज्जुद की पाबंदी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम की ख़ब्र को मौला जन्नत का बाग बना दे, ख़ब्र में कुरान का नूर अता फरमा, ख़ब्र में नमाज का नूर अता फरमा, ख़ब्र के सवालात आसान फरमा, क़ियामत के दिन बग़ैर हिसाब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमा, क़ियामत के दिन हुज़ूर की शफ़ाअत नसीब फरमा, क़ियामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा, क़ियामत के दिन अज़ाब जहन्नम से नजात अता फरमा। मौला हम तमाम की दुआओं को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सल्लामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।